तो दोस्तों आज हम फिर से एक नई राज कॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टर है डोगा और इसकी कॉमिक्स का नाम है बटलर। तो चलिए चलो। संजय गुप्ता पेश करते हैं बटलर। शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, फिर चाहे वह तलाश जंगल में हो या फिर किसी शहरी सुनसान सड़क पर जहां से इक्का दुक्का वाहन ही गुजरता है। मगर उस शिकारी को दो हेडलाइट्स वाले ऐसे वाहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी थी एक हेडलाइट वाले वाहन में। हेडलाइट अभी दूर थी, मगर वह जो भी था जानता था कि हेडलाइट किसी दोपहिया वाहन की ही है और जिसे पास आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसे जो करना था उसे पहले ही करना था। भागकर सड़क पार करने और सामने वाले खंबे पर हाथ में थमी तार के गुच्छे का दूसरा सिरा लपेटने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। शिकारी का जाल तैयार था, शिकार फंसने के लिए तैयार था और अंधेरे को चीरती उस मोटरसाइकिल सवार की चीख गूंज उठी और आह प्लीज मुझे मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। बटलर तुझे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां तेरे शरीर को किसी की इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस घटना के बाद रात को हमेशा जगमगाती रहने वाली मुंबई की सड़कें और भी वीरान हो गई थी। पुलिस की सायरन बजाती जीपें सड़कों पर अपनी गश्त में और भी तेज हो गई थी। रात को देर से लौटने वालों के चेहरे पर मंडराता पीलापन अब हल्दी की रंगत लेने लगा। और इस सारी दहशत की वजह था वह शिकारी जो शहर में हवा की तरह सक्रिय था, जिसके कारण शहर से कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता था। गायब होने वालों में शायद यह व्यक्ति भी शामिल होने वाला था। लेकिन तो तुम, हाँ डोगा, घबराओ नहीं। पर इतनी रात गए बाहर क्यों घूम रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? वो रहा चौथी मंजिल पर। साइकिल पंक्चर हो जाने की वजह से देर हो गई थी डोगा। ठीक है, घर जाओ। पता नहीं कौन है वो जो लोगों को गायब कर रहा है। मेरी गोली भी उसी का इंतजार कर रही है। छुट्टी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि काम काजी लोगों को भी वैसी ही रिलीफ देती है जैसे सिर दर्द में एक कप चाय या कॉफी। छुट्टी को एंजॉय करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई मोनिका ने आज का दिन अनाथ बच्चों के साथ बिताने का निश्चय किया था। कोई भी बच्चा डिसिप्लिन को भंग नहीं करेगा। सब बच्चे क्यू में अंदर जाएंगे और सर्कस खत्म होने के बाद क्यू में ही बाहर आकर बस में बैठेंगे। ओके? ओके मोनिका दीदी। शाबाश। क्यों बनाओ? सर्कस में बच्चों के आकर्षण का केंद्र था बोना जोकर, जो कि ताड़ की पेड़ की तरह लंबा था और विभिन्न व अनोखे करतब दिखाते जानवर। यह खूंखार शेरों को देखकर भी कोई नहीं डर रहा था। बच्चे जरूर थोड़ा सहमे हुए थे। इस मनोरंजन को बीच में छोड़कर शायद कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन नहीं, उन जानवरों को देखकर उस शख्स पर अजीब सी बेचैनी सवार हो रही थी। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसके पंडाल छोड़ना पड़ा। दर्शकों की भीड़ भाड़ व शोर शराबे से निकलकर उसके कदम वहां पहुंचकर रुके। अब जानवरों को देखकर उसकी मुट्ठियों में विशेष कसाव आ गया। हाथ में तेज धार छुरी और चेहरे पर जबरदस्त हिंसकता जो उस वक्त उसकी आंखों में उतरी हुई थी। किसी को भी नहीं पता था कि दूसरे ही पल और ये तूफान बुरी तरह से घायल उस गैंडे के रूप में था। ओ गॉड, ये तो पागल हो गया है लगता है। जिसे देखकर पहले लोग दर्शकों को डर नहीं लगा था, अब उसे देखकर दर्शकों के मुंह से चीखें निकल पड़ी। हाल ही ऐसे थे कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। भागो, भागो, भागो। इस भगदड़ में मासूम बच्चों को लेकर भागना उन्हें कुएं में धकेलना जैसा था। इस बात को मोनिका फौरन ही समझ चुकी थी। डरो नहीं, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डोंट मूव। भीड़ की भगदड़ व भारी शोर शराबे के कारण वह हिंसक अभी रिंग से नीचे नहीं उतरे थे। दीदी, दीदी, तुम तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा।
डर, दहशत और कोलाहल से भरे उस माहौल को और भी थरथरा दिया था उन गोलियों की आवाजों ने। गोलियों ने रिंग पर बंधे जाल की रस्सियों को काट डाला था और इसी के साथ जाल टूटकर रिंग में मौजूद उन हिंसक पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मोनिका की गर्दन तेजी के साथ उधर घूम गई। डोगा, बच्चों को लेकर निकल जाओ। वातावरण हाथी की चिंगाड़ से गूंज उठा। ओ नो, यही है वो दरिंदा। हाथी की सूंड काट डाली है इसने। इस घायल हाथी की भगदड़ से कोहराम मच जाएगा। इसे डांट गन मारकर बेहोश करना जरूरी है। और तब डोगा ने बूट की उस शक्तिशाली ठोकर से उस दरिंदे को अपना परिचय दिया। ले, डोगा को काट कर दिखा। बेजुबान जानवरों को क्यों काट रहा है हैवान? हाँ, बटलर तुझे जरूर काटेगा। डोगा की इच्छा का उसने अनादर नहीं किया। डोगा को काटने की हसरत पूरी ना हुई तो अब वह उसे तोड़ने में जुट गया। हथियार ना होते हुए भी वह सूंड डोगा के लिए एक जबरदस्त हथियार ही साबित हुई थी। वार इतना सशक्त था कि डोगा को अपने होश संभाले रखने के लिए जबरदस्त मानसिक संघर्ष करना पड़ा। ओह, कहाँ गया? और जब तक वह सफल हुआ, दरिंदा उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। इंसान तो वो हो ही नहीं सकता। कौन था वो जानवर? पुलिस के सायरनों के कारण डोगा का अब वहां रुकना लगभग मुश्किल था। अगले दिन, डिंग डोंग, दरवाजा खुला है, धक्का मारकर अंदर आ जाओ। आने वाली थी मोनिका। सूरज कहाँ है? और तुम कौन हो? तुम सूरज के बेड पर क्या कर रहे हो? मैं सूरज ही हूँ मेरी किशमिश। आ सूरज तुम? ओह, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। तुम्हारा चेहरा इतना सूजा कैसे गया? मैंने हथिनी को छेड़ दिया था। गुस्से में आकर हाथी ने सूंड मार दी। आ मोनिका गंभीर हो गई। मैं अखबार में हाथी की उस कटी सूंड के बारे में पढ़ चुकी हूँ सूरज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सूंड उस शैतान ने ही मारी थी। हाँ सूरज, अखबारों में सब कुछ छप चुका है। शायद सर्कस के किसी कर्मचारी ने डोगा को उस हैवान से लड़ते हुए देख लिया था जो कल की घटना का जिम्मेदार था। उसके मुताबिक उस वक्त उसने जो टोपी पहनी थी, वैसे बावर्ची बटलर या होटल के शेफ ही लगते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या करने आई हो। मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मुझे हाथी ने सूंड मार दी इसलिए? ओह सूरज, अब हमें एक साथ डिनर के लिए भी किसी की खुशी का दामन थामना होगा। बिल्कुल नहीं, पर आज वो तुम्हारा वाला घिसा पिटा वेजिटेरियन डिनर नहीं चलेगा। ठीक है, चलेंगे। आज चलेगा मेरे वाला नॉन वेजिटेरियन डिनर। बोलो मंजूर? मंजूर। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाया हूँ। उस दिन पेपर्स डोगा की तारीफों से भरे हुए थे। सूरज को ये इत्मीनान था कि कल की घटना में कुछ जानवरों या एक दो लोगों के घायल होने के अलावा और किसी भारी नुकसान की खबर ना थी। यह प्रश्न मुझे अभी तक परेशान किए हुए है कि बटलर ने जानवरों को घायल क्यों किया। फिर उसी शाम मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी सूरज, और मैं आ गया। मुझे डर था कि तुम अपनी लेट आने की आदत से बाज नहीं आओगे। लेट हूँ? नहीं, और इसके लिए थैंक्स। तो फिर जल्दी से मेन्यू मुझे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन वहां कुछ ऐसा होने वाला था कि सूरज और मोनिका की भूख उठने वाली थी।